हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में फिर से आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आए हैं क्लास 10 का पाठ लेखक विदा का जो है ये याद करने का आसान से आसान ट्रिक है। दोस्तों, आप देखिए लिखा एक नंबर में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब क्या होता है? तो कार्य होता है। श्रम का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। और विभाजन का मतलब होता है विवाद। विभाजन का मतलब क्या होता है? तो विवाद होता है। दोस्तों, श्रम यानी अधिक मेहनत करने वाला कौन था? तो भीम। कोनो भी काम होता था तो भीम क्या बोलता था? माँ आज्ञा दो, माँ आज्ञा दो। ये क्या था? अधिक सबसे अधिक काम कौन करता था? तो भीम। इसका लेखक कौन होगा? भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर पर अधिकतर लोग क्या लिखते हैं? तो निबंध लिखते हैं। तो ये क्या है? इसका विधा क्या है? तो निबंध है। अब देखिए, विश्व का दांत, विश्व का दांत, विश्व का दांत, विश्व का दांत किसका होता है? तो नली। अब देखिए, नलिन है, नलिन विलोचन शर्मा इनके लेखक हैं। और ये क्या है? तो कहानी है। अब नौ को हटाते नली, क्या हो गया? नली। नली में क्या होता है? तो कीड़ा मकोड़ा होता है। क्या होता है? तो कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा में क्या होता है दोस्तों? बीसी होता है। तो ये इनका कौन लेखक है? तो नलिन विलोचन शर्मा। और नलिन विलोचन शर्मा जो है, तो ये पाठ क्या है? तो ये कहानी है। अगला देखिए, भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम लोग क्या सीखते हैं भारत से? तो भाषण सीखते हैं। इनकी पाठ की विधा जो है क्या है? वो तो भाषण है। अब देखिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम को हटा के मैक्स लगा दीजिए। इनके लेखक कौन है? मैक्स मुलर साहब। कौन है? मैक्स मुलर साहब। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो अब देखिए, पूर्वजों से बढ़ते आ रहा है। नाखून पूर्वजों से बढ़ते आ रहा है। तो ये मतलब हजारों वर्ष पहले से। तो हजारी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके लेखक है। और ये नाखून जो है, नाखून के देख सकते हैं साइड में क्या है? लाल है। तो नाखून में क्या लगाते हैं? अलता। अलता को बोल हटा दिए, उसमें बोल दीजिए उसको ललता। क्या बोल दीजिए? ललता। तो ये क्या हो गया? ललित निबंध। क्या हो गया? देखिए, ललित निबंध। मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखिए, नागरिक लिपि। क्या है? नागरिक लिपि। इनके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले इनके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। ये क्या है? तो निबंध है। अब देखिए, नागरिक। नागरिक मतलब नगर। और नगर और गांव में दोस्तों अंतर होता है। देखिए, गांव में हम गांव के छोड़े हैं दोस्तों। गांव में मीठी मीठी हवाएं चलती है। अब शहर वाला तो माफ कीजिएगा। गांव में क्या चलते हैं? मीठी मीठी हवाएं चलते हैं जो सुहाने लगते हैं। तो नगर से कई गुना, तो क्या गुना को हटाइए, गुनाकर लगाइए। क्या लगाइए? गुनाकर। क्या हो गया? गुनाकर मूल्य अच्छे होते हैं। और इस किसान पर क्या लगाते हैं? तो निबंध लिखते हैं लोग। और देखिए, बहादुर वीर फौजी जो मरते हैं तो क्या होते हैं? अमरों में नाम लिखवाते हैं, मतलब अमर हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? अमरकांत। इनके लेखक कौन है? अमरकांत। और फौजी जो शहीद होते हैं, अमर होते हैं मर के, वो उस पर क्या लिखते हैं लोग? कहानी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहानी लिखते हैं। अगला देखिए, परंपरा का मूल्यांकन। और इनके लेखक है राम विलास शर्मा। और ये क्या है? तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन। दोस्तों, पूर्वजों से जो चलते आ रहा है परंपरा, मान के चलिए जब कोई डेथ कर जाता है, जब अपना लोग क्या करवाते हैं? गंजा बनना पड़ता है, मतलब बाल छिलवाना पड़ता है। तो वो क्या है? पूर्वों से चलते आ रहा है। क्या चल रहा है? पूर्वों से चलते आ रहा है। राम भगवान का जब पूजा होता है तो आज से हो रहा है कि पूर्वों से चलते आ रहा है। तो इसके लेखक कौन है? राम विलास शर्मा जी। और ये क्या है? निबंध है। ये क्या है? निबंध है। जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। इनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या है? साक्षरताकार। ये क्या है? साक्षरताकार। अब देखिए, इसका जो ट्रिक है, जीत जीत में निरखत, तो इसका जो ट्रिक है, देखिए, पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे? नर्तकी का कार्य करते थे। जीत यानी कि कहते हैं, मुश्किल नहीं होती है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। वही थे पंडित बिरजू महाराज जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये क्या है? तो साक्षरताकार है। क्या है? साक्षरताकार। देखिए, अ से अभिमन्यु और अ से अशोक वाजपेयी। अ से अभिमन्यु ये क्या है? तो पाठ है। और अशोक वाजपेयी क्या है? राइटर है, जो लेखक है। और ये क्या है? तो ललित रचना है। अ से अभिमन्यु और अ से अशोक वाजपेयी। और ये क्या है? तो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। याद हो जाएगा। अब देखिए, मछली। और इनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और ये क्या है? कहानी है। देखिए, मछली खाने के लिए क्या लगता है? शुल्क लगता है, मतलब रुपया लगता है दोस्तों, तब हम लोग मछली खाते हैं। तो हमें को देखिए डायरेक्ट याद करना है मछली। अब आ गया मछली, याद कैसे करेंगे? मछली खाने के लिए क्या लगता है? तो शुल्क लगता है। क्या लगता है?
शुल्क लगता है। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए, मछली खाने के बाद क्या करते हैं लोग? बड़ाई करते हैं। अब बड़ाई करते करते उस पर कोई क्या लिख देता है? तो कहानी लिख देता है। क्या लिख देता है? कहानी लिख देता है। अगला देखिए, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। अब देखिए, जब खाना खाते हैं तो क्या लग जाता है? करू लग जाता है। क्या लग जाता है? करू लग जाता है। वहीं पर ढाबा पे खाते हैं, होटल में खाते हैं, कहीं पर खाते हैं, क्या लग जाता है? मान के मीट मछली खाए, करू लग गया। करू लग गया तो वहाँ पर क्या खाते हैं? मिश्री खाते हैं। क्या खाते हैं? मिश्री खाते हैं। तो अब देखिए, मिश्री जो खाते हैं तो इसका रेखा कौन है? यतेंद्र मिश्र। जहाँ पर मिश्र रहे वहाँ पर समझिए कि जब खाना खाते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है? खाने को अगर करुवर लग जाता है तो क्या मिलता है? तो मिश्री मिलता है। मिश्री मिलता है तो सीधा पढ़ेंगे, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो यतेंद्र मिश्र। कौन है यतेंद्र? ये क्या है? व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो ये है महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी, जो कि जिसे पूज्य बापू के नाम से जानते हैं। और इनके विद्या जो है वो क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। दोस्तों, कल के जो एग्जाम होगा उसमें हम तो दावा के साथ बोल सकते हैं कि 36 गो मेरा टॉपिक है। 36 गो ऑब्जेक्टिव बना 1 नंबर का, जिसमें से कम 12 को फंसना है। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए अगर आज वीडियो देखते हैं तो कल रामबाण साबित होता है। हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट दबा के करिए और हमको मोटिवेट कीजिए, जो कि हम अगला वीडियो बना सके।